छठा क्वेश्चन देखिए, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। ये पूरी एक संख्या है, ये पूरी एक संख्या है। हमें बताना है कि ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। अब भाज्य संख्याएं क्या होती हैं और अभाज्य संख्याएं क्या होती है? अभाज्य संख्याएं तो आपको पता है जिसमें किसी का भाग नहीं जाता है वो अभाज्य संख्याएं होती है, और भाज्य संख्याएं क्या होती है? जिसमें किसी का भाग चला जाए वो भाज्य संख्याएं होती है। मतलब अभाज्य के अलावा जो है वो सब भाज्य है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, अगर हम प्राकृत संख्याएं लिखें, मैं 2 से शुरू कर रहा हूं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह के ढेरों ले सकते हो आप, अनंत तक जाती हैं। 2 के गुणनखंड और कुछ होगा नहीं, तो ये तो अभाज्य हो जाएगी। 3 के भी और कोई गुणनखंड होते नहीं है, अभाज्य हो जाएगी। 4 को आप लिख सकते हो 2 गुणा 2, तो जिसके गुणनखंड हो जाते हैं इसका मतलब वो अपने गुणनखंड से विभाजित हो जाता है। 4 2 से भाग चला जाएगा 4 में, इसका मतलब 4 भाज्य है 2 से, तो 4 भाज्य संख्या हो गई। तो 4 को आप क्या लिखोगे? भाज्य। भाज्य बोल दो या फिर संयुक्त संख्या भी बोलते हैं इसको, बहुत सारी किताबों में संयुक्त लिखा रहता है, संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या। ऐसा संयुक्त संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। मैं एक बार लिख देता हूं, अभाज्य संख्या को बोलते हैं प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर, और इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कभी आपको पढ़ना पड़ जाए कहीं पर तो आपको पता होना चाहिए नाम उसके। 5 भी अभाज्य संख्या है क्योंकि इसके कोई गुणनखंड होंगे नहीं। 6 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 3, तो जिसके गुणनखंड हो जाते हैं वो संयुक्त या भाज्य संख्या है, जिसके गुणनखंड नहीं हो सकते वो अभाज्य संख्या है। सीधी सी बात ये है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, अभाज्य किसको बोलते हैं? अभाज्य संख्या किसको लिखोगे आप? ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड ना हो, मतलब उस संख्या के अलावा और दूसरे गुणनखंड ना मिले। 2 गुणा 1 तो लिख ही सकते हैं लेकिन और कोई ना मिले। समझने वाली बात है, तो केवल आपके याद रखने के लिए लिखा है मैंने, एकदम प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। अभाज्य संख्या तो हो गई। और भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या मतलब जिसके कोई गुणनखंड मिल जाए, जिसके गुणनखंड संभव हो, या कह लो कि जिसे कम से कम 2 संख्याओं के गुणज के रूप में लिखा जा सके। 2 संख्याओं के गुणज के रूप में मतलब जैसे 2 गुणा 3 लिख दिया, इसको 2 गुणा 2 लिख दिया। अब ऐसे तो आप ये भी बोल सकते हो इसको 2 गुणा 1 लिख दिया, लेकिन ये 2 संख्याएं जिसको बोला है ना, ये संख्याएं दोनों 2 या 2 से बड़ी होनी चाहिए, 2 से छोटी नहीं होनी चाहिए। ये तो अंडरस्टूड है, मतलब ये थोड़ा समझने के लिए लिखा है केवल, प्रॉपर डेफिनेशन तो अच्छे से लिखी जा सकती है। समझ में मेरे ख्याल से आपको आ गया होगा अभाज्य कौन सी है, भाज्य कौन सी है। अब इसमें चेक करना है, एक संख्या हमें दे रखा है, इसका ए पार्ट मैं लिख देता हूँ, पार्ट बना देता हूँ, बुक में नहीं बनाया हुआ है, ऐसे ही बना रहा हूँ मैं। तो ये प्लस 13 ये ए पार्ट है मान लो, इसकी बात करनी है। अब इसको एक तरीका तो ये है कि इसको पूरा सॉल्व करो, हल करो, उसके बाद इसके गुणनखंड करो और चेक करो कि भाई गुणनखंड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। हो रहे हैं तो भाज्य संख्या, नहीं हो रहे हैं तो अभाज्य संख्या। इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है। बीच में आपको प्लस का निशान दिख रहा है, ये सब गुणा के हैं, यहां ब्रैकेट लगा लो एक, ठीक है। अब इस संख्या और प्लस में इस संख्या में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? 13 इन दोनों में कॉमन है, इसमें भी है इसमें भी है, तो 13 आप कॉमन ले लो। 13 अगर यहां पर कॉमन ले लें तो यहां क्या बचेगा? 7 गुणा 11, ये तो बाहर आ गया, और प्लस में क्या बचेगा? इधर 1 बचेगा। क्या बन गया ये? 13 और 11 सते 77 प्लस 1, तो ये 13 गुणा 78 बन गया। मतलब 2 संख्याओं के गुणज के रूप में लिख दिया हमने इसको। अगर इसको 2 संख्याओं के गुणज के रूप में लिख दिया, इसलिए आप यहां कह सकते हो कि ये भाज्य संख्या है, या फिर कह सकते हो कि ये संयुक्त संख्या है, ठीक है। बस इतना ही करना होता है। ऐसे ही ये वाला देख लो, सेम टू सेम, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस में 5,
ये पूरा एक सेक्शन प्लस में 5 एक सेक्शन, इन दोनों में से 5 आप आराम से कॉमन ले सकते हो। अगर यहाँ 5 की जगह कुछ और होता तो कॉमन नहीं आ पाता। तो अब ये कितना बन जाएगा, 5 अगर कॉमन लेते हैं तो ये बन जाएगा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस में 1। हालांकि दिख गया कि एक संख्या ये हो गई, एक ही हो गई तो भाज्य हो गई, लेकिन फिर भी कैलकुलेट तो कर ही लेते हैं पूरा। ये कितना बनेगा, ये बनेगा हमारा 1008 प्लस 1, ये बन गया 1009। दो संख्याओं के गुणज के रूप में लिख दिया। इसका मतलब ये हो गई भाज्य संख्या या फिर संयुक्त संख्या, दोनों एक ही बात है। तो इस तरह से बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को कर सकते हो आप।